हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके सामने साइंस का एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है मटेरियल, मेटल एंड नॉन मेटल। लेसन नंबर 4 है, क्लास 8 साइंस। अब सबसे पहले हम मटेरियल के बारे में बात कर रहे थे। मटेरियल क्या होता है? मटेरियल होता है मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, सभी तीनों पार्ट्स मिलके मटेरियल का निर्माण करते हैं। तो आपके लेसन में क्या है, इस लेसन में आपने मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले अपने को मेटल के बारे में पता होना चाहिए, मेटल और नॉन मेटल है क्या। तो आप अपने एक अभी तक जैसे एलिमेंट्स की जितनी मतलब फाइंड हुए एलिमेंट्स, उनमें 118 में से पी ब्लॉक में मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों ही एटम्स पाए जाते हैं, तीनों ही तत्व पाए जाते हैं। तो इनमें क्या करें, मेटल नंबर ऑफ मटेरियल में आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, कोयल पीस, पेंसिल, लेड सभी आ सकते हैं। मगर इनमें अपने क्या करेंगे, आप देखेंगे मेटल और नॉन मेटल को अपने पहले तो डिफाइन करने में अलग अलग कैसे करें। तो मेटल के एक मतलब अपने उनकी मतलब कह देते हैं अपने उनके करैक्टर्स क्या होंगे। मेटल और नॉन मेटल के सबसे पहले अपने को सिंपल करैक्टर्स पता होना चाहिए। तो मेटल के बारे में अपनी बात करें तो मेटल क्या होता है, हार्ड होता है। एक तो पहली बात तो वो हार्ड होता है, और उसकी अपने क्या कर सकते हैं, शाइनी होता है, और उसको मतलब अपने पीठ के वगैरह चादर वगैरह बना सकते हैं, वो मेटल आ जाता है। और जो नॉन मेटल होता है वो गैस स्टेट में है, जैसे नाइट्रोजन ले लो, गैस होगी, फास्फोरस गैस होगी, ऑक्सीजन गैस होगी, ये सभी इसमें नॉन मेटल में आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपके जैसे में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, फिजिकल का मतलब क्या होता है, उसको अपने हाथ से छूने से या वो मतलब अपने उसकी शेप में क्या बिहेव करते हैं, वो फिजिकल होगी। और केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स होता है उसको ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं या वाटर के साथ मिलाते हैं या किसी भी मतलब गैसेस के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड या H2SO4 जैसे किसी के साथ मिलाएंगे तो वो क्या रिएक्ट देगा, वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। वो क्या होगी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में ओनली उसकी फिजिकल स्टेज देखी जाती है, उसकी शेप कैसी है। ठीक है, तो अपने सबसे पहले बात कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज में अपने एक फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए एक एक्टिविटी दी गई है आपको। आपकी एक्टिविटी, टेक ए स्मॉल आयरन नेल्स, कोल पीस एंड एल्यूमिनियम वायर एंड पेंसिल लेड। अब इन तीनों की आपको एक एक्टिविटी दे रखी है जिसमें चेंज ऑफ द शेप, इनकी चारों की शेप को चेंज करके देखते हैं अपनी, इन चारों की शेप को देखते हैं अपनी। तो इसमें क्या होता है, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ, मेटल और नॉन मेटल। सबसे पहले तो मेटल नॉन मेटल का ये बताया कि अपने उसको देखने पे अपने उनकी शेप कैसी होगी। हार्ड होता है वो तो अपने लेके चलेंगे मेटल में, सभी नहीं होते, सभी कुछ इसमें इंस्पेक्शन भी है। और नॉन मेटल में ओनली गैसेस को लिया जाता है। अपने ये एक आपकी एक्टिविटी दे रखी है, जैसे सबसे पहले आयरन है, एक कोयल पीस, और एक लिए एल्यूमिनियम वायर, और एक लिए अपने पेंसिल है। इन चारों पे अपने चेंज करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या चेंज होगा, उनकी शेप में क्या चेंज होगा। अब आयरन नेल है, आयरन नेल को अपने क्या करें, यदि उसको अपने हथौड़ी वगैरह से पीटते हैं तो वो क्या हो सकती है, पतली, जैसे ये नेल से के पास ये आयरन नेल की, उसको हथौड़ी वगैरह से पीटेंगे तो क्या होगा, ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी, पतली हो सकती है, शेप इसकी चेंज हो जाएगी, मोड़ भी सकते हैं इसको। कोयल पीस है, कोयल होगा, उसकी शेप में क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये बारीक हो जाएगा, है ना। एल्यूमिनियम वायर है, इसकी एल्यूमिनियम वायर है अपने पास, ये एल्यूमिनियम वायर है, इसको पतली चादर के रूप में बना सकते हैं। पेंसिल है, ये पेंसिल अपने पास, इसको भी बारीक बुरादे के रूप में आते हैं। ये तो दोनों क्या होगा, बिल्कुल बारीक होगी, मगर इनकी क्या होगी, शेप चेंज होगी, इसकी शेप नहीं, इसकी तो मतलब क्या होगा, ये तो कुछ नहीं होगा। तो इसके आधार पे अपने बताते हैं ये वाले आयरन और एल्यूमिनियम है, ये तो क्या है, मेटल के रूप में, इसके रूप में, ये मेटल के रूप में, और ये कोयल पीस और पेंसिल लेड ये नॉन मेटल के रूप में। ठीक है, कहने का मतलब है जिसको अपने उसकी शेप चेंज करें, पतली चादर के रूप में जिसको अपने चेंज कर सकते हैं ना, क्या कहते हैं, सोयल के रूप में, अपनी फॉयल के रूप में जिसको चेंज कर सकते हैं, तो वो क्या होता है, मेटल में आ जाता है। और जो नहीं चेंज होता, मतलब जो बुरबुरा सा हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, अपने
क्या कहते हैं, नॉन मेटल। ये आपकी एक्टिविटी दे रखी थी आपकी बुक में एक। इसके बाद जैसे आपने पीछे 7th क्लास में एक चीज़ पढ़ी थी आपने, इनके आधार पर ऐसी चीज़ एक पढ़ी थी। वहाँ पे क्या आया था, आपकी कंडक्टर आया था, गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर। तो वहाँ पे अपने आपको जैसे कुछ दे देते, जैसे कोई आपने वायर ले लिया, ये वायर है, जो आपको चीज़ दी, जो आपको मेटल नॉन मेटल कुछ भी दिया होता था वो यहाँ पे लगा दिया, और ये वायर लगा दिया, यहाँ पे बल्ब लगा दिया। अगर वो गुड कंडक्टर है तो ये जलने लग जाता था, बैड कंडक्टर तो ये नहीं जलता था। तो इसके आधार पे अपने क्या बताते थे, ये गुड कंडक्टर है, ये बैड कंडक्टर है। तो वही बात इसमें मेटल और नॉन मेटल में चलेगी। गुड कंडक्टर जिसमें से अपने करंट पास होता है वो गुड कंडक्टर होगा, जिसमें करंट पास नहीं होता है वो बैड कंडक्टर होगा। जैसे अपने मेटल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल मेटल सभी क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं, गुड कंडक्टर। और नॉन मेटल क्या होते हैं, सभी नहीं होते, कुछ बैड कंडक्टर लगभग मान। ठीक है। फिर भी एक इसमें अपने ये जो एल्यूमिनियम पेंसिल लेड है, ये क्या होती है, अपने मान के तो नॉन मेटल में चलते हैं, मगर ये गुड कंडक्टर है क्योंकि इसमें से करंट पास हो जाता है। ठीक है, ये एक्टिविटी आपकी। फिर इसके बाद एक एक्टिविटी जैसे आयरन नेल, सल्फर, कॉयल पीस और कॉपर वायर। अब इसमें गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर के लिए आपकी एक एक्टिविटी दे रखी है। क्या चीज़ें भी इसमें अपने बताएंगे कौन कौन सी है। एक तो आपको दे रखी है आयरन नेल, एक दे रखा आपको सल्फर, एक दे रखा आपको कॉयल पीस, और एक दे रखा है कॉपर वायर। अब आपको इसमें से बताना है कि गुड कंडक्टर है बैड। आयरन नेल है, ये गुड कंडक्टर है, ओके। सल्फर है, ये बैड कंडक्टर। कॉयल पीस है, ये बैड कंडक्टर। कॉपर वायर है, ये भी क्या होगी, गुड कंडक्टर। ये कैसे पता चला भी ये गुड कंडक्टर है बैड कंडक्टर है। आयरन नेल है, ये मेटल होता है, मेटल हमेशा क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, क्योंकि ये नेल के रूप में अपने जो आयरन लोहे की कोई वस्तु होती है, आयरन की कोई भी अपने मान लो एल्यूमिनियम कोई भी चीज़ है, उसमें से अपने क्या कहते हैं, करंट आ जाता है ना। यदि लकड़ी की कोई चीज़ है, वुडन की कोई चीज़ है, तो उसमें क्या होता है, करंट पास नहीं होता, क्योंकि ये नॉन मेटल है। मेटल हमेशा, ये आयरन नेल है, सल्फर है, सल्फर गैस के रूप में है, ये क्या करेगा, करंट को पास नहीं करेगा। कॉयल पीस भी नहीं करेगा करंट को पास। बस कॉपर वायर है, ये अपने घरों में जो लाइट वगैरह होती है वो कॉपर वायर की लगी होती है, जो अपने तारें डाली जाती है ना घरों में, वो क्या होती है, कॉपर वायर की होती है। उसमें क्या होता है, अपने करंट पास होता है। ठीक है, ये गुड कंडक्टर के रूप में आ गया। इसके बाद आपके एक एक्टिविटी मेटल और नॉन मेटल के बारे में बताएंगे। जैसे मेटल और नॉन मेटल के, अब यहाँ पे ये सल्फर क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया, ये भी क्या हो गया, नॉन मेटल, और ये दोनों क्या हो गए, मेटल। तो यहाँ से अपने थोड़ा थोड़ा आइडिया लगना जाता है मेटल कौन से होते हैं और नॉन मेटल कौन से होते हैं। ठीक है, जो बैड कंडक्टर होते हैं वो तो नॉन मेटल में आते हैं, और जो गुड कंडक्टर होते हैं वो मेटल में आते हैं। ठीक है, ये तो होगी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात। अब अपने बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ मीन्स क्या होगा कि कोई अपने गैस इसके अंदर मिलाते हैं तो वो क्या रिएक्ट देते हैं। जैसे सबसे पहले अपने आयरन की बात कर लेते हैं। आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe। इसको ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं अपने, सिंबल ऊपर लिख लेते हैं, आयरन प्लस ऑक्सीजन, आयरन ऑक्साइड। Fe प्लस O2 क्या रिएक्शन है, ये चीज़ बताना है। और एक अपने दे रखा आपको मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो क्या रिएक्शन है, आयरन ऑक्साइड बनेगा अपने पास Fe2O3। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये अपने रस्ट ऑफ आयरन, ये फॉर्मूला रहता है। यहाँ पे वाटर की भी जरूरत पड़ती है अपने पास।
वाटर भी इसमें रिएक्शन करता है। तो सीधा इसको मिलाएंगे Fe2O3, ये अपने कंप्लीट दोनों तरफ रिएक्शन क्या होगा, आयरन ऑक्सीजन आयरन ऑक्साइड, मतलब ये क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। केमिकल क्या मतलब, आयरन को जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो अपने पास क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे एक चीज़ होती है, ये अपने को बनता है, ठीक है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये अपने 7th क्लास में पढ़ा था। अपने 7th क्लास में क्या पढ़ा था, मैग्नीशियम रिबन को अपने जब आग के पास ले जाते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो जलने लग जाता है। तो वो वाली रिएक्शन अपने 7th क्लास में की थी। कौन सी, मैग्नीशियम वाली, ये पहले अपने कर चुके हैं ये वाली। अगर अपने इसके बाद अपने रिएक्शन करवाएं किसकी, कॉपर की, कॉपर की वाटर के साथ प्लस इसमें मिलाया अपने ऑक्सीजन, ठीक है। कॉपर प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो अपने पास है कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर, कॉपर कार्बन। तो कौन कौन सी रिएक्शन होगी, कॉपर वायर, वाटर प्लस ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसको मिलाते हैं तो अपने पास बनता है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। क्या क्या रिएक्शन होगी, कॉपर प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ये चारों चीज़ों को मिलाते हैं तो अपने पास बनता है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। इसी प्रकार मैग्नीशियम, ये रिएक्शन होती है, ये क्यों इसमें आ जाता है, केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाता है, ये केमिकल चेंज हो गया। केमिकल चेंज का मतलब हो गया, अब लोहे की कोई वस्तु है उसको अपने क्या कर देते हैं, जैसे बरसाती मौसम है, बरसात के अंदर रख देते हैं, क्या वहाँ से ऑक्सीजन मिल जाती है और वाटर मिल जाता है। पानी के ऊपर अपने बरसात आ रही है और ऑक्सीजन तो वातावरण अपने इन्वायरमेंट से मिल ही जाती है उसको, और कुछ देर बाद देखते हैं तो अपने क्या हो जाता है, उसके ऊपर ऐसे ये जो लोहे की कोई रोड है उसके ऊपर क्या होता है, ऐसे रेड कलर की रस्ट आ जाती है, रेड कलर सा आ जाता है। रेड कलर किस चीज़ का होगा, ये रस्ट ऑफ आयरन, इसको कहते हैं रस्ट ऑफ आयरन। ये फॉर्मूला इसका होता है Fe2O3। तो इस प्रकार क्या होता है, ये केमिकल चेंज होते हैं। ये किस में होते हैं, मेटल और नॉन मेटल में अलग अलग होते हैं। मेटल में किस प्रकार, देखो रेस्ट ऑफ आयरन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, रेस्ट ऑफ आयरन का फॉर्मूला बताओ। तो ये क्या होगा, केमिकल चेंज हो गया। तो अब आज अपने क्या पढ़ा है, जैसे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो निकले बता रहा हूँ मैं, इसमें 2 एक्टिविटीज़ पढ़ी अपने, कौन कौन सी। एक एक्टिविटी फर्स्ट मैंने आपको बताया मेटल और नॉन मेटल में क्या अंतर है। मेटल क्या होते हैं, सॉलिड के रूप में होते हैं और नॉन मेटल गैसेज के रूप में। पहले तो इतना ही ध्यान रखना है अपने, फिर इसके बाद अपने करेंगे उसको शाइनिंग कर सकते हैं। फिर सेकंड बात अपने की थी 7th क्लास में, आपने पढ़ा था गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर। गुड कंडक्टर कौन से होते हैं, जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं क्योंकि उनमें करंट अपने पास हो जाता है। और सेकंड बात की थी अपने बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर नॉन मेटल हो गए जो उसमें करंट पास नहीं होगा, जैसे ऑक्सीजन गैस है। अब ऑक्सीजन तो अपने गैस इन्वायरमेंट में है, ऐसा थोड़ी भी अपने इन्वायरमेंट में करंट ही करंट है, नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, गैस क्या होती है, नॉन मेटल होती है। उसके बाद अपने इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि उसकी मतलब अपनी शेप कैसी है। जो मेटल होते हैं उसको अपने पतली चद्दर मान लो, उसको अपने शेप उसकी चेंज कर सकते हैं, वो सॉलिड रूप में होता है। और जो नॉन मेटल होगा उसकी शेप चेंज नहीं। अब ऑक्सीजन गैस है, मैं आपको ऑक्सीजन गैस दे दूँ इस प्रकार हैंड में दे दी, तो ऑक्सीजन गैस की शेप चेंज कर दोगे क्या, चाहे ऑक्सीजन का एक इतना बड़ा बहुत सारे रूम में ऑक्सीजन हो, चाहे छोटे रूम में ऑक्सीजन हो, वो ऑक्सीजन ही रहेगी। नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन ही रहेगी, ना तो उसकी शेप चेंज होती है, तो वो नॉन मेटल में आ जाता है, वो होगी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ी अलग होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या हो जाता है, आयरन ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो फिर आयरन ऑक्साइड, मतलब रस्ट ऑफ आयरन। इस प्रकार ये मेटल की बात करेंगे तो मेटल में क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वो एक ऑक्साइड बना लेते हैं, ठीक है। अब अपने पास कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड बना लिया इसने, कॉपर हाइड्रोक्साइड बना लिया, कॉपर कार्बोनेट बना लिया। इस प्रकार ये केमिकल चेंज होती है। आज अपने पढ़ा मेटल और नॉन मेटल के बारे में, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, उनमें जनरल नॉलेज। और थैंक यू।